नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी हाईलाइट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन की घंटी होती है उसको भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हम जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चनों का, उसकी जो सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है राजस्थान एग्ज़ाम के और अन्य राज्यों के जो स्टेट पीसीएस होता है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आते हैं। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के वही क्वेश्चन जिनके बारे में मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ सामान्य ज्ञान के। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, खेल और विज्ञान से जुड़े प्रश्न जो पिछले एग्ज़ामों में आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं दिव्य प्रताप सिंह आपके लिए ये वीडियो इसी तरीके से लाता रहूँगा। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये जो प्रश्नों की जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी और इसमें अगर कोई गलती हो और सुधार की कोई गुंजाइश हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और सुधार दें, सुझाव दें। अब आते हैं हम टू द पॉइंट प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर है गूदेदार पुष्पासन। हर फल का खाने योग्य भाग अलग अलग हो सकता है। जैसे अनार का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है बीज। हम अनार के जो बीजों को बीजों के रूप में उसके दानों को खाते हैं। इसी तरीके से ये पहले प्रश्न पूछा गया था, सेब का जो हम खाते हैं ना खाने योग्य भाग वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गूदेदार पुष्पासन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा, जो कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है तीसरा, अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? ये खोली थी मछलीपट्टनम में। इसको मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी है प्रश्न नंबर 4 का आंसर। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वो नील जो विद्रोह आता उसका जमकर समर्थन करते थे और उनका एक जो प्रकाशन था वो आता था हिंदू पेट्रियाट। उसमें ये नील विद्रोह का जमकर समर्थन करते थे, ये उसमें संपादक थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? यह है सियाचिन, जो है जम्मू कश्मीर में, J&K, जम्मू कश्मीर। सियाचिन कहाँ पर है? सियाचिन है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वो ये
उसी श्रृंखला में आता है ये सियाचिन, जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो। अगला प्रश्न है हमारा छठा, विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के कारण हुआ है? ये हुआ है अपलेशियन हलचल के कारण। अगला प्रश्न है सातवां, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? तो अंग्रेजों और मैसूर जो राज्य था उसके जो बीच में है वो 4 युद्ध हुए थे। वो 4 युद्धों में वो 4 जो युद्ध थे उसमें जो पहला युद्ध था वो मैसूर राज्य ने जीता था, और बाकी जो पहले युद्ध के बाद जो युद्ध हुए 3, वो जो युद्ध थे वो अंग्रेज़ों ने जीते। तो सबसे जो याद रखने योग्य जो बात है वो है अंग्रेज़ों और मैसूर के राज्य के बीच में जो युद्ध हुए वो युद्ध हुए थे 4 युद्ध हुए थे। 4 युद्धों का परिणाम कुछ इस प्रकार रहा। पहले युद्ध को जो है मैसूर राज्य ने जीता, और जो बाद के जो 3 युद्ध हैं वो अंग्रेज़ों ने जीते। अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, उस पहले युद्ध में मैसूर राज्य का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे टीपू सुल्तान के जो पिता थे, वो इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था फतेह अली टीपू। और बाद के जो दूसरा तीसरा और जो चौथा युद्ध है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे टीपू सुल्तान। तो प्रश्न नंबर जो 7 है उस प्रश्न में पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के शासन काल में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम पड़ा है? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ा था खाद्यान्न पर। खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा का मतलब भारत जो खाद्यान्न के मामले में वो है आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, मतलब हरित क्रांति का प्रभाव किस तरीके की फसलों में सबसे कम रहा? तो इसका आंसर आएगा मोटे अनाज। मोटे अनाज पर हरित क्रांति का सबसे कम प्रभाव रहा था। अगला प्रश्न है पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। ये नदी द्वीप भी है और नदी जिला भी है। अगला प्रश्न है घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो कौन सी ऊर्जा संचित होती है? इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या रहता है? तो इसका आंसर है 1:4। अगला प्रश्न है जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो इसका आंसर है प्राकृत। अगला प्रश्न है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? नीचे जो आंसर की दे रखी है उसमें ये जो इसका आंसर है गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर है सही 1 दिसंबर। 15 क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका जो आंसर है नीचे आंसर की में 1 जनवरी लिखा हुआ है, ये गलत है। अगला प्रश्न है 16 कौन सा पर्वतीय प्रश्न नंबर 16 कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है रॉकी पर्वत।
अगला प्रश्न है शेनजाऊ सेकंड और शेनजाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? ये जो प्रश्न 17 है, शेनजाऊ सेकंड और शेनजाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो इसका आंसर नाम से पता लग रहा है, शेनजाऊ और शेनजाऊ तो ये है चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है 18, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है 19, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा किसने की? तो इसका आंसर आएगा ज्योतिबा फुले ने की। अगला प्रश्न 20वां, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, इसका आंसर है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। अब आते हैं हम जो ऊपर जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर थे वो कोई इस प्रकार थे, इसको आप देख लें। पहले से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर ये यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इनसे आप मिलान कर लें। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज लगे, कोई आंसर गलत हो तो उसमें सुधार भी कर लें। गलती से कोई चीज़ गलत भी टाइप हो सकती है। अब आते हैं हम सामान्य ज्ञान की जो अगली स्लाइड है 20 क्वेश्चनों की, उस पर पहला प्रश्न है, जीवन की दृष्टि से पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है पुष्प। अगला प्रश्न है दूसरा, जिन प्रश्नों का उत्तर जो संसद के जो सदस्य हैं लिखित में चाहते हैं उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अतारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी कई भागों में बांटा गया है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। अगला प्रश्न तीसरा, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रश्न नंबर 3 का माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है 4, प्रतापनगर जो राज्य है, प्रतापनगर की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? तो उसकी स्थापना की गई थी दुर्लभक के द्वारा। अगला प्रश्न है चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस जो अभी रिसेंटली निकला है 1 जुलाई को, इसका आंसर है प्रश्न नंबर 5, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जुलाई को। अगला प्रश्न 6, एशिया माइनर या दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है काला सागर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सात्विका मैकियावेली। अगला प्रश्न 8वां, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? दाहोस। अगला प्रश्न है 9, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक कौन था? आंसर है इसका 9वें का मिहिर भोज। अगला प्रश्न है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है आई थिंक 18 जुलाई को। 18 जुलाई को प्रश्न नंबर जो 10 है उसका आंसर है 18 जुलाई। प्रश्न नंबर 10 था, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अगला प्रश्न 11वां, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसका आंसर है इथाइल मर्केप्टल या थायोल भी बोलते हैं उसको। LPG गैस का सिलेंडर है उसमें थायोल मिला जाता है जिसका एक दूसरा नाम इथाइल मर्केप्टन भी है। अगला प्रश्न है 12वां, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? इसमें अनुच्छेद का नाम पूछा गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 79, यानी
से अनुच्छेद आर्टिकल 79। अगला प्रश्न 13वां, दरोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? इसका आंसर मैं आगे दूंगा, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगला प्रश्न है 14, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? आंसर इसका अशोक ने। अगला प्रश्न है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 19 जुलाई। अगला प्रश्न है बेरिंग जलडमरू किन दो देशों के मध्य है? तो इसका आंसर है अमेरिका और रूस। अगला प्रश्न है, ये जो गलत टाइप हुआ है अगला प्रश्न, इसमें डोनाल्ड नहीं आएगा, इसमें आएगा डॉन ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर आएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है 18, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर इसका अब शायद दूसरा हो गया, दूसरे स्थान पे आ गया भारत। अगला प्रश्न है 19, महावीर स्वामी ने, प्रश्न नंबर 19 में भी थोड़ी सी मिस टाइपिंग हुई है, महावारी नहीं आएगा, यहाँ आएगा महावीर। तो प्रश्न नंबर 19 है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर इसका पाली। अगला प्रश्न है 20, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 26 जुलाई। एक बार देख लें आप सभी 20 क्वेश्चनों के आंसर कुछ इस प्रकार है। 1 से लेकर 20 जो क्वेश्चन है स्लाइड में उनके आंसर कुछ इस प्रकार है। अब आते हैं हम क्वेश्चनों की अगली स्लाइड में। पहला प्रश्न है हमारा, वेग कैसी राशि है? जो सामान्य विज्ञान होता है या विज्ञान होता है, जनरल साइंस बोले या डेली साइंस बोले, तो उसमें जो वेग है इनमें राशियों को दो तरीके से बांट सकते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो इसमें पूछा गया है वेग कैसी राशि है? तो इसका आंसर है सदिश राशि। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, संविधान के प्रारूप पर अंतिम अभिवाचन कब समाप्त हुआ? आंसर है इसका 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न तीसरा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम, इसको के से डिनोट करते हैं। इसका जो लैटिन नाम है वो है केलियम और इसको के से व्यक्त करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है 4, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो इसका आंसर है सारनाथ। अगला प्रश्न है 5वां, उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृति है? आंसर इसका नंदलाल बोस। 5वां हो गया। अगला प्रश्न है 6, सौरमंडल की खोज किसने की? आंसर इसका कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान? आंसर इसका SLV-3। अगला क्वेश्चन है 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 9, बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है? आंसर इसका तारा। अगला प्रश्न 10, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? आंसर इसका किशनगढ़।
अगला प्रश्न 11, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला सम कॉमन पदार्थ कौन सा है? जल। अगला प्रश्न 12, संविधान सभा द्वारा कब संविधान पारित किया गया? आंसर इसका 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न 13, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न 14, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। अगला प्रश्न 15, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो मोनालिसा है वो किसके द्वारा बनाई गई है? आंसर है इसका लियोनार्डो दा विंसी, ये नाम है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। अगला प्रश्न 16, सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया, किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा मंगल पर। अगला प्रश्न है 17, मोनालिसा नामक चित्र किसकी रचना है या रचना किस मोनालिसा नामक जो चित्र है की रचना किसने की? इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी, देख चुके हैं हम इसको पहले। अगला प्रश्न 18, शिशु मृत्यु दर में शिशु जो मृत्यु दर कैलकुलेट की जाती है कितने वर्ष की आयु से पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है? इसका आंसर है 18 का 1 वर्ष से पूर्व के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है 19, बाजार के जो निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के जो निरीक्षक होते हैं उनको कहा जाता है शहनाई मंडी। अगला प्रश्न 20, मिथिला पेंटिंग जो है वह किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रशैली है? तो इसका आंसर है बिहार की। मिथिला पेंटिंग है उसका जो संबंध है वो बिहार से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो ऐसे रहेगा, मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रशैली है। तो इस स्लाइड के जो 1 से जो 20 तक के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर ये है जो डिस्प्ले या स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लें। ये अब आते हैं हम क्वेश्चनों की अगली स्लाइड पर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सबसे ज़्यादा सक्रिय हमने देख लिया, अब सबसे कम सक्रिय देखते हैं। सबसे कम सक्रिय रहता है पीबी, जिसको हम बोलते हैं शीशा, और जो लैटिन भाषा में जो उसका नाम है वो प्लम्बम। इसको डिनोट करते हैं पीबी से, और इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं प्लम्बम। तो पहले क्वेश्चन में जो पूछा है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है, तो उसका आंसर होगा शीशा, जिसको पीबी से तो डिनोट करते हैं, और इसका लैटिन नाम है प्लम्बम। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 7। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? इसका आंसर है राइबोसोम। अगला प्रश्न 4 है, 4 अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? आंसर है इसका याकूब मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, बेगम अख्तर जो है गायन की किस विधा में संबद्ध है? तो इसका आंसर है गज़ल गायकी। अगला प्रश्न है 6, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? इसका आंसर है एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो
प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो इसका आंसर आएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है 7वां, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है। आंसर इसका किरण से, सूर्य किरण से या सोलर वेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो ये अपडेट होते रहते हैं जिलों की संख्या, एक ज़िले या 2 ज़िलों से टूट कर एक नया ज़िला निकलता रहता है, या ज़िलों की संख्या निरंतर लगभग बढ़ती रहती है। तो भारत में जो जब तक मैं अपडेट था तब तक जो ज़िलों की संख्या, जहाँ तक मैं अपडेट हूँ, लगभग अभी तक 700 के 700 650 से 700 हो गई जिलों की संख्या। अगला प्रश्न है, आप इसको देख लें गूगल करके। अगला प्रश्न है 9वां, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसका शासन काल में सर्वाधिक दास थे। तो इसका आएगा फिरोज शाह तुगलक। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10वें पे। माइक जो पांडे है वो किस क्षेत्र से संबंध है। माइक जो पांडे नाम है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है। तो इसका आंसर है ये वन्य जीव जो हैं उन पर फिल्म निर्माण करते हैं माइक पांडे जी। अगला प्रश्न है 11वां, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान प्राप्त होता है इससे। अगला प्रश्न है 12वां, संविधान सभा में जो झंडा समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और गंधक का जो मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण है। ये होगा असमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। इसका आंसर है शाइस्ता खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो इसका आंसर है वायलिन। जो यहूदी मेनुहीन जो थे, ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम था वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, सूर्य का जो अपेक्षाकृत ठंडा भाग होता है इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कहलाता है। जो सूर्य का जो सबसे ठंडा भाग होता है उसका जो सबसे कम जो टेम्परेचर रहता है उसका वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सूर्य कितना गर्म होता होगा, उसका जो सबसे जो ठंडा जो भाग है उसका जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस। इसमें पूछा है कि सूर्य का जो सबसे ठंडा भाग है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है उसको क्या कहलाता है। वो कहलाता है सौर कलंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ। इसका आंसर है हृदय। अगला प्रश्न है हमारा 18, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, किस मुगल बादशाह ने अपनी वसीयत में लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाएं। इसका आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां और लास्ट इस स्लाइड का, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध है। इसका आंसर है पॉप गायकी से। 1 से लेकर 20 तक के सभी आंसर इस स्लाइड के डिस्प्ले और स्क्रीन पे ये है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरीके से सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप पॉज कर के सभी क्वेश्चनों को लिख के उन क्वेश्चनों के सामने उत्तर लिख लें, किसी भी तरीके से लें। अगली जो हमारी स्लाइड है क्वेश्चनों की 1 से 20 तक वो है इस तरीके से। उस स्लाइड का जो है जो पहला प्रश्न है वो है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। पहला क्वेश्चन है इस स्लाइड का, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।
तो इसका आंसर है पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता वर्णित है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो इसका आंसर है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तरनेतर मेला जो है किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये तरनेतर जो मेला है गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है, जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी मात्रा का 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम वायसराय, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर इसका 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर इसका क्षमावाणी जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? आंसर इसका शून्य में गिरने वाली जो वस्तु है, शून्य में जो गिरती है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो त्वरण है वो समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? आंसर इसका अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? विधि का नाम है इस विधि का क्रिस्टलीकरण। जो क्रिस्टलीकरण जो विधि है वो उसके द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किसने आर्य समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो क्वेश्चन नंबर 15, जो नववर्ष किन लोगों का नवरोज जो है किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो इसका आंसर है पारसियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीमोस। सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम है डीमोस। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो रोहिणी श्रेणी के जो फर्स्ट उपग्रह था उसका प्रक्षेपण किया गया था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? आंसर इसका 1961 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता? जो एक क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह है उगादि जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। आज जो हमने जो टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो किए हैं हमने 20 क्वेश्चनों की हमने पाँच स्लाइडें डिस्कस की है। तो लगभग हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में जीके जीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जीके जीएस में का जो ये पेपर होता है ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें इतिहास भी पूछा जाता है और भूगोल भी पूछा जाता है, राज्य व्यवस्था भी पूछी जाती है, अर्थव्यवस्था भी पूछी जाती है।
खेल से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आप जो ये आज हमने जो प्रश्न हमने हल किए हैं, इन प्रश्नों को देखें। अगर इनमें कोई इन ये जो मैंने आज प्रश्न बताए, इन प्रश्नों को आप सारों को एक साथ देखें और आप देखें कि इनमें से आपको कितने इस वीडियो को देखने से पहले आते थे और कितने आपने नए सीखे हैं। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो और मेरे चैनल और मेरी जो ये वीडियो सीरीज है, इसमें कोई सुधार हो स्टडी रिलेटेड, या आप जो आप ऐसा कोई नया टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, आपका जो भी सजेशन, सुधार या जो भी एडवाइस या सजेशन हो कमेंट बॉक्स में दें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो में दूसरी से तीसरी बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।